भारी भरकम कैलकुलेशन से आजादी चाहिए एंड एग्जाम में अपना टाइम एंड एनर्जी दोनों बचाना है तो इस मेथड को समझो, ये आपको बहुत आगे तक काम आ सकता है। आज डे 54 में नीट 2016 के इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि ये तीन भारी भरकम टर्म को इन ऑप्शंस के हिसाब से मारो तड़ोड़ो, लेकिन इनका आंसर इज इक्वल टू एल आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शन को चेक करने की बजाय सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर एच जी को चेक करेंगे तो इन दोनों के कैलकुलेशन से हमें यह पता चल जाएगा कि क्या ए एंड बी दोनों में से कोई आंसर है या नहीं। इन एक सीधी सी बात है कि अगर हम एच सी एंड जी करेंगे तो ये भारी भरकम फॉर्मूला को सोल्व करने के बाद ये चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूट नहीं दिया गया है और सिर्फ रूट के बिना यहाँ पर एल तक आना इसका चांस बहुत कम है। इसीलिए अभी हम समझते हैं कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एच जी को सोल्व करेंगे। तो एक बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच इंटू वी हमारे पास अवेलेबल है। H की जगह पर हम E बाई वी रख देंगे इंटू यानी G है, उसका बहुत वेल नोन फॉर्मूला बच्चों को अच्छे से याद होता है, F इज इक्वल टू G M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम G की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो G का टर्म हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर जो E है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने हमें दिया है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। V को हम एज इट इज रख देते हैं, F है इसको हम M इंटू ए लिख देते हैं, ये जो R है वो एज इट इज है डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। यहाँ पर हम ये एम स्क्वायर, ये M और ये M को कट कर देते हैं। यहाँ पर जो C है उसका हम डायमेंशन रखेंगे तो हमें मिलेगा L बाई टी। ठीक है, स्क्वायर गिवन है तो इसको हम रख देंगे L स्क्वायर टी स्क्वायर। याद रखिए ये जो V है वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नू है, साइकिल पर सेकंड है, तो इसका यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड 1 बाई टी। इसके लिए इसका हम डायमेंशन 1 बाई टी रखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 बाई टी है, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पर टी मल्टीप्लाई होगा। ये M कट गया, जो L हमारे पास है वो एक्सीलरेशन है, इसको हम यहाँ पर L बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास L स्क्वायर है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, L की पावर 2 3n, ये कितना होगा L रेज़ टू 5। ये T और ये T कट गया, हमारे पास मिला T क्यूब। यहाँ पर ये दो एमसीक्यू को देखते हैं तो हमें चाहिए L, लेकिन L हमें लाने के लिए यहाँ पर T3 को हमें कट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि हमारे पास C का क्यूब है, तो सबसे पहले हम A को ही ट्राई कर लेते हैं। जैसे हम A को ट्राई करेंगे, यहाँ पर हमें इंटू 1 बाई सी क्यूब है, सी क्यूब की हमें वैल्यू रखनी है, सी हमारा वेलोसिटी है, इसको हम L बाई टी रख देंगे। यहाँ पर पावर में हमारे पास क्यूब है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाएगा, जैसे ही ऊपर आएगा तो ये और ये कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर L 5 एंड ये 3 है L 5 माइनस 3 L स्क्वायर। ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर 1 बाई 2 रूट दिया हुआ है, इसको 1 बाई 2 करेंगे। दोस्तों इस तरह से सॉल्यूशन करने के लिए हमारी सीरीज के जरिए जुड़े रहिए। थैंक यू।